नमस्कार दोस्तों। आज मैं काली की कहानी सुना रही हूँ कि बाबा गोरखनाथ ने महाकाली को अपने पेट में कैसे कैद कर लिया। गोरखनाथ ने महाकाली को अपने पेट में इसलिए कैद किया ताकि उन्हें बलि प्रथा को रोकने में मदद मिल सके। एक बार गोरखनाथ किसी रास्ते से जा रहे थे, तभी महाकाली वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने गोरखनाथ से किसी जानवर की बलि देने के लिए कही। तब गोरखनाथ अहिंसा के प्रबल समर्थक थे और बलि प्रथा के खिलाफ थे। उन्होंने महाकाली को प्रणाम किए और विनम्रता से कहे कि वे बलि नहीं दे सकते, क्योंकि यह उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने देवी से कहे कि अपनी खुशी या इच्छा पूर्ति के लिए किसी असहाय जीव की बलि चढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। जब महाकाली नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही, तो गोरखनाथ ने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग किया और महाकाली को अपने पेट में कैद कर लिया। इस तरह उन्होंने महाकाली को बलि प्रथा से रोका। एक बार महाकाली अपने रौद्र रूप में प्रकट हुई और उन्होंने बलि की मांग की। उस समय संसार में व्याप्त असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश कर रही थी, लेकिन उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि वे जीवों को बलि भी स्वीकार कर रही थी। इसी दौरान गुरु गोरखनाथ वहाँ से गुजर रहे थे। वे नाथ संप्रदाय के एक महान योगी और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने देखे कि महाकाली बलि की मांग कर रही है, जिससे जीवों को अनावश्यक कष्ट हो रहा है। गोरखनाथ ने महाकाली को प्रणाम किए और उनसे विनम्रतापूर्वक बलि न लेने का अनुरोध किए कि किसी भी जीव की बलि चढ़ाना धर्म के विरुद्ध है और यह सच्ची भक्ति नहीं है। महाकाली ने गोरखनाथ की बात मानने को तैयार नहीं हुई और उन्होंने गोरखनाथ को मनाने को तैयार नहीं हुई और गोरखनाथ को मनाने की तैयार नहीं हुई और उन्होंने गोरखनाथ को चुनौती दी कि या तो वे बलि दे या फिर उनके क्रोध का सामना करे। तब गोरखनाथ ने अपनी अत्यंत तीव्र योग शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्होंने महाकाली से कहा कि यदि वह
इतनी ही शक्तिशाली है तो उनके पेट में समाकर देखे। महाकाली ने गोरखनाथ की चुनौती को स्वीकार कर ली और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उनके पेट में समा गई। लेकिन गोरखनाथ के पेट में समाते ही महाकाली ने देखी कि उनके पेट के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वहाँ सभी देवी देवता, लोक लोकांतर और समस्त सृष्टि दिखाई दी। यह देखकर उन्हें अपनी अल्पज्ञता और अहंकार का बोध हुआ। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि असली शक्ति बलि में नहीं है, बल्कि सृष्टि के कल्याण और अहिंसा में निहित है। इस अनुभव के बाद महाकाली का अहंकार भंग हो गया और उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गोरखनाथ से क्षमा मांगी। गोरखनाथ ने तब उन्हें पेट से बाहर जाने दिया और महाकाली ने भविष्य में बलि न लेने और जीवों का कल्याण करने का वचन दिए। तब गोरखनाथ ने महाकाली से यह वरदान लिया कि वे केवल उन्हीं बलि को स्वीकार करेंगी जो स्वयं को अर्पित करेंगे या प्रतीकात्मक रूप से बलि ली जाएगी, न किसी निर्दोष जीव की वे केवल उन्हीं बलि को स्वीकार करेंगी जो स्वयं को अर्पित करेंगे या प्रतीकात्मक रूप से बलि ली जाएगी, न किसी निर्दोष जीव की। गोरखनाथ ने यह दर्शाया कि वास्तविक शक्ति दूसरों को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उन्हें बचाने में है। महाकाली का पेट में समाकर ब्रह्मांड का दर्शन करना उनके अहंकार के पतन और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। यह है बाबा गोरखनाथ ने महाकाली को अपने पेट में कैद करने की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।